हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि यदि आपने म्यूचुअल फंड के बारे में काफ़ी कुछ सुना है कि म्यूचुअल फंड से काफ़ी पैसा बनता है, लेकिन आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं, इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर सबसे बड़ी शंका ये रहती है कि भैया इसके अंदर रिस्क कितना है। यानी कि आप में से बहुत सारे लोग रिस्क ज़्यादा लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो डेडिकेशन रहता है एफडी की तरफ रहता है। हम भी लोग सोचते हैं कि भाई एफडी के अंदर हमने पैसा डाल दिया है तो हमें पक्का डेफिनेटली हमें एफडी का पैसा मिल जाएगा, कोई उसके अंदर लॉस नहीं है। यानी कि 6% तो 6%, 6.5% तो 6.5%, उसके हिसाब से हमारा पैसा मिल जाएगा, सेफ है। तो आप में से ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और वो ये जानना चाहते हैं, वो इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि भैया ऐसी स्कीम बता दो जिसके अंदर रिस्क ना हो और हमारा पैसा भी सेफ रहे और पैसा ग्रो भी करे। यानी कि कम से कम रिस्क लेना चाहते हैं। तो भैया इसका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपके पास वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे। देखिए, बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर जो सॉल्यूशन बताने वाले हैं उसका नाम है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होते हैं कि अगर हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, तो म्यूचुअल फंड के अंदर क्या रहता है, आपका रिस्क होता है और उसके अंदर आपके रिस्क के कई सारे फैक्टर होते हैं। यानी कि म्यूचुअल फंड की अगर हम टाइप की बात करें, म्यूचुअल फंड के टाइप की बात करें तो उसके अंदर आपका लार्ज कैप होता है, जो कि पैसा आपका बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट होता है। मिड कैप होता है, जिनके अंदर आपका पैसा मिडिल लेवल की जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर इन्वेस्ट होता है। आपका एक स्मॉल कैप होता है, जिनके अंदर क्या रहता है, बहुत छोटी कंपनीज होती हैं। और अगर मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो जिनका टर्नओवर मार्केट कैप जो होती है ना 5,000 करोड़ से कम होती है या 5,000 करोड़ तक होती है, वो स्मॉल कैप होती हैं। मिड कैप जो 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ तक का उनका मार्केट कैप होता है, वो आपकी क्या होती है, मिड कैप कंपनीज होती हैं। लार्ज कैप जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से लेकर के ज़्यादा होता है, वो आपकी लार्ज कैप होती हैं। इसी प्रकार से इसके अंदर फ्लेक्सी कैप भी आता है। फ्लेक्सी कैप के अंदर क्या रहता है कि आपकी तीनों कंपनियां आ जाती हैं, जिसके अंदर फ्लेक्सी कैप इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल कैप, मिड कैप प्लस लार्ज कैप। तीनों टाइप की कंपनीज होती हैं, वो फ्लेक्सी कैप होता है। तो इसी प्रकार से क्या रहता है, लेकिन इसके अंदर रिस्क अपने आप में अपना रिस्क होता है। स्मॉल कैप में ज़्यादा रिस्क होता है भैया, क्योंकि स्मॉल कैप में क्या रहता है, हाई रिस्क हाई गेन। जितना ज़्यादा रिस्क लोगे आपको मार्केट से उतना ज़्यादा पैसा मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, मिड कैप के अंदर स्मॉल कैप के मुकाबले कम रिस्क होता है, लेकिन प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम हो जाता है। लार्ज कैप के अंदर क्या रहता है, रिस्क कम होता है, लेकिन इसके अंदर प्रॉफिट भी कम हो जाता है, रिटर्न जो होता है वो कम हो जाता है। लेकिन इन तीनों के अंदर रिस्क है। ठीक उसी प्रकार से क्या रहता है कि इनसे भी कम रिस्क वाला क्या होता है, आपका इंडेक्स फंड होते हैं। यानी कि इंडेक्स फंड आपके काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं। अब मैं आपको एसबीआई का एक ऐसा इंडेक्स फंड बताऊंगा जिसके अंदर आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा, ग्रोथ भी करेगा और एसबीआई का जो विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है कि भैया हमारे देश की बैंक है और उसी की आपका म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो हमारा पैसा क्या रहता है, एएमसी है, उसके अंदर पैसा हमारा सुरक्षित रहेगा। ठीक है ना। तो हमारा जब विश्वास बढ़ जाता है तो हमारा क्या रहता है, इंडेक्स फंड के अंदर क्या रहता है कि हमारे देश के इंडेक्सेस होते हैं। जैसे कि आप बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। ठीक है, निफ्टी 50 है आपका, निफ्टी नेक्स्ट 50 है। ठीक है, नेक्स्ट 50 है। इसके अलावा और भी इंडेक्सेस होते हैं, जैसे कि मिड कैप का होता है, मिड कैप 150। ठीक है, स्मॉल कैप 250। ये सारे आपके क्या होते हैं, इंडेक्स होते हैं। अब इन्हें इंडेक्स को लेकर के लोग ईटीएफ बना देते हैं, इन्हीं इंडेक्स को लेकर के लोग क्या बनाते हैं, इंडेक्स फंड बना देते हैं। तो इस बेसिकली क्या रहता है कि जिसमें ईटीएफ की जिसमें इंडेक्स फंड की बात कर रहा हूँ वो है आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 के ऊपर लेके बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। अगर सबसे कम रिस्क की बात करेंगे तो वो निफ्टी 50 है, लेकिन मैं इसके अंदर आप लोगों के लिए सॉल्यूशन ऐसा लेके आया हूँ जिसके अंदर रिस्क तो है थोड़ा सा, यानी कि इनसे भी कम, काफ़ी कम रिस्क रहेगा, लेकिन आपको रिटर्न भी तो प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए ना। यानी कि फ़ायदा भी मिलना चाहिए और थोड़ा हल्का सा रिस्क रहना चाहिए। यानी कि आप निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं तो निफ्टी 50 का मतलब ये होता है कि हमारे देश की टॉप 50 कंपनी, यानी कि नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह 50वीं कंपनी तक निफ्टी 50 है ना। नेक्स्ट 50 का मतलब ये होता है कि हमारे देश की 1 से लेकर के 50 कंपनियां, टॉप कंपनियां, उसके बाद में जो 51वीं से लेकर के जो 100 कंपनीज होती हैं उनके अंदर हमें पैसा लगाना है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप और ज़्यादा कम रिस्क लेना चाहते हो तो भैया आप क्या करेंगे, आप एसबीआई इंडेक्स फंड में पैसा लगा दीजिए, वो आपका टॉप 50 कंपनी के अंदर लग जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहूँगा थोड़ा सा रिस्क बढ़ा लीजिए, जिससे क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा। अच्छा, ये 51 में 100 कंपनियां हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जब बड़ी कंपनी होती है तो उसका मैनेजमेंट भी तगड़ा होता है,
बड़े बड़े मैनेजमेंट होते हैं उनके, ठीक है ना। तो बड़ी कंपनी क्या होती है कि जब भी कोई मार्केट सिचुएशन खराब होती है तो वो उनको झटका जल्दी नहीं लगता है। जो छोटी कंपनी होती हैं उनके डूबने का खतरा ज़्यादा रहता है, मार्केट सिचुएशन अगर ख़राब हो जाती हैं तो लॉसेस से चांस रहते हैं। लेकिन जो बड़ा हाथी होता है ना, अगर तूफान आ जाता है तो सोचिए हाथी क्या हिल पाता है, नहीं हिल पाता ना। लेकिन उसी जगह पे कोई अगर छोटा जानवर हो तो वो आंधी तूफान में हवा से झोंके से गिर भी सकता है एक बार, एक से आप ये समझ सकते हैं ना। तो लार्ज कैप होती हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, वो आपकी आंधी तूफान के अंदर खड़ी रहती हैं स्टेबल। नुकसान होता है पर उतना नहीं होता जितना स्मॉल कैप को होता है, मिड कैप को होता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें देश की टॉप 51 कंपनी से लेकर के 100 भी जो कंपनी होती है ऊपर से, हमें उनके अंदर पैसा लगाना है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम उसको ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और आप यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट के 3 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे। 21% की इसके अंदर परफॉर्मेंस रिटर्न मिला इसके अंदर। ऑल टाइम की बात करेंगे, बेसिकली ये लॉन्च कब हुआ था आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये 2021 के समथिंग ये लॉन्च हुआ था ये इंडेक्स फंड, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर 24.93% की रिटर्न इसके अंदर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं तो जो हमारे इंडेक्स फंड होते हैं, जब निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं तो निफ्टी 50 के अंदर हमें 12 से 13% के बीच में कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिल जाती है। कितना? 12 से 13 के लगभग मिल जाती है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो पिछले 10 साल के अंदर, क्योंकि मार्केट कोविड के बाद काफ़ी बुलिश रहा है, तो पिछले 10 साल की बात करेंगे तो हमें इंडेक्स फंड के अंदर ही 15% तक के रिटर्न मिले हैं। लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि हमें 15% रिटर्न मिल जाए अच्छी बात है, 16 मिल जाए वेल एंड गुड है। लेकिन आप बेस यानी कि 13% का लेके चलिएगा कि भैया 13% तो इसके अंदर मिलता है, ठीक है ना। अब मैं आपसे बोल दूं कि भैया 20% मिल जाएगा तो अच्छी बात है ना। लेकिन मिनिमम 13% लेके चलिए, 12-13% फंड इंडेक्स फंड में पैसा मिल ही जाता है हमें। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर देखेंगे। और इसका फंड साइज कितना है, यानी कि आज तक इसमें लोगों ने कितना पैसा डाल रखा है। 2021 के अंदर लॉन्च हुआ था तो 1311 करोड़ का इसका फंड साइज है, यानी कि इसका फंड साइज अभी कम है, लोग इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट धीमे धीमे करेंगे। और इसके अंदर आप मिनिमम SIP 500 रुपये से कर सकते हैं। इसकी NAV आपकी चल रही है 21.09 रुपीज़ की चल रही है इसके अंदर। आप यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि भैया मंथली SIP वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना पैसा बन जाएगा, आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर नीचे आएंगे, होल्डिंग कितनी? 50 कंपनी, यानी 51वीं से लेकर के 100 कंपनी। इसके अंदर एक अच्छी बात पता है क्या है कि 51वीं से लेकर 100 कंपनियां हैं। मान लीजिए इनमें से कोई कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसको इसके अंदर निकाल दिया जाएगा और जो अच्छा परफॉर्म कर रही होगी वो इसके अंदर आ जाएगी। यानी कि इसके अंदर हमेशा 51वीं से लेकर के टॉप 100 कंपनियों के बीच में मामला रहेगा, ठीक है ना। तो जो बेकार करेगी उसको निकाल दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं वो कंपनी कौन कौन सी हैं। ट्रेंट लिमिटेड है, वो सर्विस की कंपनी है इसके अंदर और इसमें 6.85% की होल्डिंग ले रखी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल है, वो आपकी 4.65% की होल्डिंग ले रखी है। अब होल्डिंग ले रखी है उसका मतलब क्या, यानी कि इसका फंड साइज कितना था? 1100 समथिंग करोड़ का फंड साइज था ना। यहाँ पर देखिए 1311 करोड़ का फंड साइज था ना। इसका 4.65% कितना लगा रखा है? बेल के अंदर लगा रखा है। तो इस तरीके से आप 50 कंपनियों की लिस्ट देख सकते हैं। CL पे क्लिक कर देंगे तो CL पे आप सारी कंपनियों की यहाँ पे आपको लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके सेक्टर वाइज कि इक्विटी सेक्टर वाइज एलोकेशन कैसा है। तो इस जो 51 से लेकर जो 100 कंपनियां हैं ये इसका आदत देखेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज है वो है 18.1%, यानी फाइनेंशियल सेक्टर में जो पैसा आपका लगेगा वो आपका इतना % कंपनियों में पैसा लग रहा है। सर्विसेज में आपका इतना % है, कैपिटल गुड्स में इतना है, अदर कंज्यूमर स्टेबल, या सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर पीयर कंपेरिजन और पीयर कंपैरिजन, यानी कि उसी कंपनी में बाकी कौन कौन से इंडेक्स फंड है वो देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड का म्यूचुअल फंड के मुकाबले काफ़ी कम होता है। यहाँ पर कितना है? 0.32% का एक्सपेंस रेशियो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है जी। एग्जिट लोड कितना है? एग्जिट लोड ऑफ 0.25% इफ रिडीम्ड विद इन 30 डेज, यानी कि आप 30 दिन के अंदर पैसा निकाल लेते हैं। मतलब आज पैसा लगा दिया आपने और 30 दिन से पहले आपने पैसा निकाल लिया तो 0.25% की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। हालांकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, छोड़िए। स्टैम्प ड्यूटी तो लगती है, वो कोई भी म्यूचुअल फंड हो लगती है, ठीक है। टैक्स का इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। टैक्स का इम्प्लीकेशन कैसे लगता है कि अगर आप पैसा 1 साल से पहले निकाल रहे हो, जो भी प्रॉफिट होगा, आपने जो भी पैसा लगाया और उस पैसे पे लगा के आपने जो भी प्रॉफिट कमाया उस पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा अगर आप 1 साल से पहले पैसे को निकालते हो तो, ठीक है ना। अगर आप 1 साल के बाद में पैसा निकालते हो तो आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पर, बट आपको 1,25,000 की छूट मिल जाएगी। सपोज दैट आपने 3 लाख रुपए कमाए, टोटल 2 लाख रुपए लगाए, 3 लाख कमाए आपने, पैसा निकाला आपने दूसरी साल,
ठीक है, या तीसरी चौथी पाँच जब भी पैसा निकाला, सारा पैसा निकाल लिया आपने, तो आपने टोटल 3 लाख रुपए का प्रॉफिट के, 2 लाख लगा दिए, हटाओ तुमको 3 लाख कमा लिए, तो 3 लाख में से 1,25,000 निकाल दीजिए जो आपको छूट मिल रही है ना, और जो बचा हुआ पैसा उस पर 12.5% का आपको टैक्स देना होगा। तो इस तरीके से आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। फंड मैनेजमेंट कौन से हैं? रवि प्रकाश शर्मा जी इसके फंड मैनेजर हैं, और इनकी पूरी डिटेल देखनी है तो पूरी डिटेल दे सकते हैं भैया, इनका एजुकेशन क्या है, इनका एक्सपीरियंस क्या है, और ये कौन कौन से फंड को मैनेज कर रहे हैं इस समय SBI के अंदर, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपके मन के अंदर कोई डाउट है, दुविधा है कि भैया मुझे रिस्क नहीं लेना है, मैं बिल्कुल नया हूँ इस इंडस्ट्री में, मैं बिल्कुल नया हूँ और मुझे डर लगता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से, यानी कि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट लोग समझते हैं और शेयर मार्केट ही होता है, तो मुझे डर लगता है इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से, तो आप इंडेक्स फंड से स्टार्टिंग कर सकते हैं और उसके अंदर आप मिनिमम 500 रुपये से स्टार्टिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। मेरा यकीन माने तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल वन, ग्रो ऐप और इनके लिंक दे रखे हैं, किसी भी एक ऐप पर क्लिक करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्ट करना है तो आप मंथली या वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP करनी है तो कितनी करनी है भैया? 500 रुपये से स्टार्टिंग करनी है तो आप 500 रुपये यहाँ पर डाल दीजिए। कौन सी तारीख को आपका पैसा कटे, तो मान लीजिए आपकी सैलरी 10 तारीख को आती है तो 12 तारीख आप चूज कर सकते हैं लगभग, कंफर्म कर दीजिए। तो आपको 12 तारीख को आपका 500 रुपये हर महीने आपसे कट जाया करेगा और इसके अंदर इन्वेस्ट हो जाया करेगा। स्टार्ट SIP पे आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ऑटोमेटिक आपका पैसा बैंक से कटेगा, उसकी आपको सेटिंग कर दीजिए जो कि नॉर्मल होती है, नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हैं। वन टाइम यानी कि आज आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके अंदर 10,000 लगा के डाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंडेक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपके मन के अंदर कोई डाउट है, कंपेरिजन कोई डाउट रहता है आपके मन के अंदर, कोई भी क्वेश्चन है आपके अंदर, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।